आई फील ट्रैवल 2 तरह का होता है। पहला, एक्सटर्नल ट्रैवल, जो आपको वन प्लेस से नेक्स्ट प्लेस तक लेकर जाता है। दूसरा, इनर ट्रैवल, जो आपकी सोल को बेटर से बेस्ट तक ले जाता है। और बिहार ने मुझे दोनों टाइप के ट्रैवल के बेस्ट मोमेंट्स दिए हैं। नए एपिसोड को स्टार्ट करने की फीलिंग ही डिफरेंट होती है। जस्ट लाइक यू, आई हैव ऑल्सो नो आइडिया कि अब आगे क्या होने वाला है। बिहार हैज़ रियली ब्रॉट आउट माई ए गेम, लेकिन ये एपिसोड बिहार के 2 सुपर बीस के बारे में होने वाला है। सुपर बीस बोले तो भागलपुर एंड बांका दोनों रेलवे और प्लेन से इजीली एक्सेसिबल हैं। यहाँ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भागलपुर में ही है। बिहार की 2 ऐसी सिटीज़ जो गंगा की टाइमलेस रिदम के साथ ताल मिलाती हुई आ रही हैं, और मैं इन दोनों सिटीज़ को फुल मैक्स आउट करने वाली हूँ। रेडी हो जाओ क्योंकि फन होने वाला है दुगना। बांका में सबसे पहले आते ही यहाँ आना मस्ट है। ये एक बहुत ही सेक्रेट जगह है जिसका इंडियन माइथोलॉजी से डीप कनेक्शन है। अब इसे कोइंसिडेंस कहो या मेरा लक, बट ये मेरी एडवेंचर अर्ज को भी सेटिस्फाई करेगी। मैं आ गई हूँ मंदार हिल। आज मैं इस ऑलमोस्ट 800 फीट टॉल माउंटेन को क्लाइंब करने वाली हूँ। अगर दिन की शुरुआत एडवेंचर से होती है ना, इट मीन्स इट्स अ गुड डे। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स अप देयर ऑन दिस सेक्रेड हिल। ट्रैक के लिए जितनी मोटिवेशन चाहिए वो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और पर्वत से जुड़ी कहानियों से मिल जाएगी। कहते हैं देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन के लिए मंदार हिल को मथनी की तरह इस्तेमाल किया था और वहीं से अमृत पाया गया। इस सेटअप में रस्सी का काम किया वासुकी नाग ने। स्टेबिलिटी देने के लिए विष्णु जी ने कुर्मा यानी कछुए का अवतार लिया। ट्रैक के लास्ट 500 मीटर थोड़े टफ हैं, पर छोटा नाथपुर प्लेटो का ये ऑसम व्यू इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलने देता। कहते हैं मंदार हिल से ही समुद्र मंथन किया गया था। सिर्फ स्टोरी सुनी थी, लेकिन आज इस लेजेंडरी हिल को क्लाइंब कर रही हूँ। बहुत ही अनरियल फीलिंग है मेरे लिए। एंड वो टॉप पर आई थिंक दैट्स जैन टेम्पल आई हर्ड अबाउट। दिखने में तो बहुत पास लग रहा है, बट आई एम श्योर बहुत दूर होगा। सो चल के अनडिस्कवर करते हैं। मंदार इज ऑल्सो डीपली टाइड टू जैनिज्म। ये टेम्पल स्ट्रक्चर 19वीं-20वीं सदी का है, पर दिगंबर जैन मंदिर की रेवरेंस मौर्य और गुप्त से चलती आ रही है। ये वो जगह है जहां 12वें तीर्थंकर भगवान वासु पूज्य ने निर्वाणा प्राप्त किया था। इसलिए ये साइट जैन पिलग्रिमेज का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसका जैन ट्रेडिशन टेम्पल आर्किटेक्चर काफ़ी रिफाइंड है। यहाँ वाइट मार्बल एक्सेंट्स है, एक कॉम्पैक्ट शिखर है। ये पहाड़ हजारों सालों से चुपचाप खड़ा है। आस्था, विश्वास, हिस्ट्री, फिलॉसफी, आर्ट, आर्किटेक्चर सबका एवोल्यूशन देख चुका है। इस मंदार हिल के ट्रैक पे आई रियलाइज समथिंग कि एडवेंचर और स्पिरिचुअलिटी दोनों ना रिलेटेड हैं, बिकॉज बोथ आस्क यू टू सरेंडर एज ह्यूमन बीइंग्स। और हाँ, ये हिल तो लेजेंडरी है ही, बट इसका व्यू वो भी माइंड ब्लोइंग है। कहा था ना, इट वॉज गोइंग टू बी अ गुड डे। वेल, और इसी के साथ और भी एडवेंचरस दिन अभी भी बाकी हैं। इंट्रो देने से पहले वीडियो बनाने लग गई। क्या करूँ, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। अगर आप भी मेरी जगह होते ना, यही करते। इस हरे भरे हिलेक्स से सराउंडेड ये ब्यूटीफुल लेक का क्लियर पानी के अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स और आसमान का 360 डिग्री अनइंटरप्टेड व्यू। आज मैं आई हूँ बांका के ओढ़नी डैम पर। एंड गाइस, ये बहुत सुंदर है। मेरी बात मानो,
सारा काम छोड़कर मेरे साथ इस व्यू को एंजॉय करो। चलो। ओढ़नी डैम मंदार हिल से 35 किलोमीटर आगे आता है। ये प्रिटी सा परफेक्ट सा डैम आपको 2 चॉइस देगा। चाहो तो यहाँ के नेचर की शांति और सुकून फील कर लो, चाहो तो स्पीड बोट और जेट स्की जैसे वाटर स्पोर्ट्स का थ्रिल एक्सपीरियंस कर लो। मेरे जैसे थ्रिल सीकर को सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, एडवेंचर, एडवेंचर एंड एडवेंचर। और ओढ़नी डैम में मुझे अनलिमिटेड फन दिख रहा है। बनाना बोट, स्पीड बोटिंग, मोटर बोटिंग, जेट स्की ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। वैसे बताओ मुझे क्या ट्राई करना चाहिए? मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि मैं जेट स्की करने वाली हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। तो चलें। बांका की हाईलाइट है ओढ़नी डैम। मतलब यहाँ पर एडवेंचर से लेकर फूड तक सब कुछ है। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड गुड न्यूज़ है कि बिहार टूरिज्म इन आइलैंड्स पर स्टेइंग के अलग अलग ऑप्शंस बना रही है ताकि वो टूरिस्ट को यूनिक एक्सपीरियंस दे सके। है ना क्रेजी? अब मैं जा रही हूँ अपनी अगली लोकेशन का मज़ा लेने। बाय। फैब्रिक पूरी दुनिया की रॉयल्टी का फेवरेट था और जो आज भी फैशन रनवेज का शो स्टॉपर है, जिसके हर एक थ्रेड के पीछे देयर इज अ स्टोरी ऑफ ट्रेडिशन एंड क्राफ्ट, जिसने इंडिया में ही नहीं फॉरेन लैंड्स में भी अपना इम्प्रेशन जमाया है। और वो फैब्रिक है सिल्क। भागलपुर का सिल्क अपने नेचुरल शाइन और रॉयल टेक्सचर के लिए वर्ल्ड फेमस है। इससे बनी हर एक चीज़ एक मास्टरपीस है। तो मैं आ गई हूँ इस हिस्टोरिक सिटी की गलियों में टू लर्न मोर अबाउट भागलपुर सिल्क। तो चलिए चलते हैं। भागलपुर में 4 टाइप का सिल्क बुना जाता है। सबसे फेमस है टसर सिल्क, जो अपने रॉ टेक्सचर और नेचुरल गोल्डन ग्लो के लिए जाना जाता है। यहाँ के वीवर्स या बुनकर हैंडलूम और पावरलूम दोनों पर रेशम की कहानियाँ बुनते हैं। नमस्ते राजीव जी। नमस्ते नमस्ते। मुझे ये बताइए कि मैं भागलपुर आई थी और मैंने सुना है कि यहाँ का सिल्क बहुत फेमस है, ऐसा क्यों? सिल्क फेमस आज से नहीं है, ये पुराने ज़माने से है। 100 साल हो गया इसका सिल्क का फेमस होने से। और ये बहुत शुद्ध कपड़ा है, इसके पूजा पाठ में भी काम में आता है। सो भागलपुर में कितने टाइप के सिल्क मिलते हैं? एक मालबरी सिल्क हो गया, एक देसी सिल्क हो गया, एक हो गया तसर सिल्क हो गया। तो टसर सिल्क के बारे में बताइए। मैंने सुना कि बहुत शाइनी होता है। अभी कोरा में भी लगता है कि शाइनिंग है, और जब ये फिनिश होने के बाद ये और बेसी। और ये इसका यही है कि जितना धुलाई में जाएगा उतना इसका शाइनिंग होते चला जाएगा। वैसे सिल्क के कपड़े की क्या खासियत है? उसको किस मौसम में पहनना चाहिए? कैसा रहता है? गर्मी के दिन में पहनिएगा ठंडे महसूस करेगा, और ठंडा के दिन में जब पहनिएगा तो ये गर्म करेगा। शहरों के जो लोग हैं ना, चाहे हम कितने भी विकसित हो रहे हैं, हमें मशीनें सब पसंद है, हाँ। लेकिन लोगों के अंदर आज भी हाथ की बनी चीज़ों के लिए बहुत प्यार है। हाथ का बना हुआ जो चीज़ है ना, उसका बहुत खूबसूरती से चाहता है। सरकार इसके पीछे खर्च भी कर रहा है। सरकार जैसे मेला लगवाता है तो बोलता है कभी कभी हैंडलूम लेके आइए, ये पूरे लेके जाना पड़ता है। तो सरकार कहीं ना कहीं अपनी तरफ से हाँ, कर रही है, पूरी कर रही है। कोशिश। हाँ, आपसे बात करके मेरा मन बहुत खुश हो गया आज राजीव जी। भागलपुर की सिल्क सिर्फ साड़ी नहीं, एक विरासत है। अब मिलते हैं अगली लोकेशन पर। हम सब ने गंगा को अपने अपने वे में एक्सपीरियंस किया है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर गंगा के बीच में 3 आइलैंड। यस, जस्ट लाइक यू, आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज जब मैंने पहली बार सुना था कि गंगा के बीच में 3 आइलैंड। ये प्लेस है भागलपुर के कहलगांव में, AK the 3 River Island. As I said, it's not just a regular Ganga trip. It is a full-on new adventure. कोलगंज मंदिर। नाव से नदी के ज़बरदस्त नज़ारे मिलते हैं। यहाँ से सनराइज़ और सनसेट देखने का एक्सपीरियंस ही अलग है। यहाँ आके एक अलग ही किक मिलती है। यहाँ 3 नदी द्वीपों का समूह है। चलिए
इन्हीं में से एक द्वीप पर चलते हैं। We're almost here. It's so beautiful. I just can't wait to go there. This is a whole new side of Bihar for me. अगर इसकी फोटो अपलोड कर दी तो लोग कहेंगे थाईलैंड या कहीं और हूँ मैं। Let's explore the island now. छोटा सा ट्रैक है और ये स्टेप्स हमें ऊपर टेंपल तक लेकर जाएंगी और बीच में मिलेंगे गंगा के व्यूज और बड़ी बड़ी चट्टानें। कॉम्प्लेक्स में 5 मंदिर हैं, जिनमें से सबसे बड़ा मंदिर शिव जी को डेडिकेटेड है। ये एक शिव मंदिर है। ऐसे प्लेसेस बहुत रेयर होते हैं जहाँ पर आपको एक कंप्लीट फीलिंग आती है। ज़्यादातर ट्रिप्स पर या तो कुछ मिसिंग होता है या कुछ ओवर होता है, बट ये 3 रिवर आइलैंड एकदम परफेक्ट था। और आई वुड से बिहार एकदम परफेक्ट है। अब इसी परफेक्ट फीलिंग के साथ मैं जा रही हूँ अपने नेक्स्ट एडवेंचर पर। जैसे कि इस सीरीज़ में आई एम शोइंग यू बिहार का वो साइड जो बहुत ही एडवेंचरस है और काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड भी। भागलपुर की एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है मंजूषा, विच इज़ बेस्ड ऑन अ फोकलोर। एंड ट्रस्ट मी, इट हैज़ गॉट द वाइब, द कल्चर, फुल माइथो ड्रामा। सो आई मेड अ प्लान टू मीट दिस आर्टिस्ट जिनका रिश्ता इस मंजूषा आर्ट से बहुत पुराना है। मंजूषा पेंटिंग 7वीं शताब्दी से चला आ रहा वो फोक आर्ट है जो अंग प्रदेश के कल्चर का एक प्राउड सिंबल है और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है, विच मीन्स ये भागलपुर का ऑफिशियल प्राइड है। बैम्बू, जूट और पेपर से बने टेम्पल शेप्ड बॉक्सेस या स्क्रॉल पर बनाया जाने वाला ये आर्ट कहानी को एक सीक्वेंस में बताता है, एग्जैक्टली लाइक अ कॉमिक स्ट्रिप। ये आर्ट फॉर्म बहुत यूनिक है एंड आई टेल यू व्हाई। बिकॉज ये इंडिया का वन ऑफ फीमेल लेड आर्ट ट्रेडिशंस में से एक है। ये पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। And I will tell you that I am feeling so proud to see these young women still following an old traditional art form like Manjusha. It makes my heart fuller. मंजूषा मिथोलॉजी, डिवोशन और क्रिएटिविटी का बहुत ही एस्थेटिक मिक्स है। नमस्ते मनोज जी। नमस्ते सर, मंजूषा आर्ट क्या है? मंजूषा पेंटिंग हमारी बिहार के भागलपुर जिला का ये पहचान है। वैदिक इतिहासकारों के अनुसार मंजूषा कला एशिया की पहली वो पेंटिंग मानी जाती है जो संपूर्ण कथा चित्र है। सर, मंजूषा आर्ट के यूनिक स्टाइल पे बात करते हैं। जो मंजूषा पेंटिंग बनाई जाती है तो इससे मात्र 3 रंगों का प्रयोग हो, गुलाबी, हरा और पीला, जो प्रेम, समृद्धि और विकास का प्रतीक माना जाता है। सर, मंजूषा आर्ट को आज की जनरेशन के साथ कैसे हम पहुंचा सकते हैं? हमें अगर नया डिज़ाइन डेवलप करना है तो हमको ट्रेडिशनल आर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। हम कितनों डिजिटल काम करें, जब तक हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे जो ओरिजिनल जहाँ से शुरुआत हुई है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आपने अपना बेशकीमती टाइम मुझे दिया। आई विश आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों और यहाँ पे जल्दी एक सेंटर भी बने और एक आर्ट गैलरी भी बने। मंजूषा आर्ट अनडाउटेडली बहुत ही ब्यूटीफुल है और इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद मेरे मन में जो बिहार की रिस्पेक्ट थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। माय बिहार ट्रिप हैज़ कम टू एन एंड। जितना भी दिल ना चाहे, लेकिन हर एक जर्नी का एंड एक दिन हो ही जाता है। मेरा बिहार का ये ट्रिप एक फेरी टेल की तरह था। यहाँ पर सब कुछ बेस्ट था एंड आई फील इसका पूरा क्रेडिट ना बिहार गवर्नमेंट और बिहार टूरिज्म को भी जाता है, बिकॉज दे हैव मेड द स्टेट सो टूरिस्ट फ्रेंडली दैट इट ऑलवेज फेल्ट सो वेलकमिंग। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि आई होप मेरी जर्नी आपको इंस्पायर करे बिहार आने के लिए, बिकॉज बिहार नीड्स जस्ट वन चांस। इट्स टाइम टू हेड होम नाउ। सो मिलते हैं फिर कहीं और।